अरे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, a profit of rupees 100 is made on each executive class ticket and a profit of rupees 600 is made on each economy class ticket. The airline reserve at least 20 seats for executive class. कम से कम 20 सीट्स रखती है वो. However, at least 4 times as many passenger prefer to travel by economy class than by executive class. पैसेंजर में 4 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit of the airline and what is the maximum profit. टिकट मान लेते हैं हम इनकी. Let X ticket of executive class and Y tickets of passenger economy class be sold. अब LPP बना रहे हैं हम. पहले टेबल के रूप में हम इनको लिख लेते हैं या डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं. LPP देखिए, हमारे पास ये कह रहे हैं कि 1000 रुपीज़ इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास. मैक्सिमम हमने ये प्रॉफिट करना है Z, मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर एक पे 1000 है तो X टिकट पे हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1000X, और इकोनॉमी पे 600 है तो Y पे कितना हो जाएगा 600Y. ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो शो करना है. सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे क्या है. पहली बात तो ये कि 200 पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं. तो पहले हमारे पास बनेगा फर्स्ट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200. ज़्यादा से ज़्यादा 200 पैसेंजर हो सकते हैं तो एक्स प्लस 2y इज लेस देन 200 हो जाएगा. नेक्स्ट, द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास. एग्जीक्यूटिव क्लास एटलीस्ट 20 होनी चाहिए. सो x इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 20. कम से कम 20 तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. एंड हावर एट लीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाई इकोनॉमी क्लास. तो इकोनॉमी वाले 4 टाइम्स, एट लीस्ट 4 टाइम्स. सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इकोनॉमी एग्जीक्यूटिव क्लास. इकोनॉमी क्लास वाले 4 टाइम्स हैं किससे, एग्जीक्यूटिव क्लास से. तो ये हमारे पास LPP फॉर्मुलेट हो गई. कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस. ठीक है, क्या बन जाएगा. सबसे पहले बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, दिस इज x इज इक्वल टू 20 और यहाँ से y इज इक्वल टू 4x. x की वैल्यू टेबल बनाए हम, x की वैल्यू 0, y 200, y की 0, x 200. यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 है. यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें हम, x की वैल्यू 0 रखेंगे, y भी 0 हो जाएगा. एंड x की वैल्यू सपोज करो मैंने 20 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, y 80. इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. टू 200 तक लिया हमने, 20 ले लेते हैं. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200. यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200. तो सबसे पहले हम इसी को मिला लेते हैं 0 200 200 0. यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 200
और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 200। तो इनको अगर हम मिलाएंगे ये हमारे पास लाइन हो गई, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू 20 तो हमारे पास यही रहेगी, x इज इक्वल टू 20। ये लाइन है x इज इक्वल टू 20 एंड देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 80, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इनको अगर हम मिलाएंगे ये लाइन हमारी ऐसे गई, दिस इज x, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x। अब फिजिबल रीजन ढूंढते हैं हम सबसे पहले, 0 प्लस 0 इज लेस देन 200, यस, तो रीजन की तरफ है हमारा, इसी तरफ आएगा, ठीक है। इसके बाद x इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन 20, नो, तो इसका मतलब इससे राइट साइड, तो यहाँ से इससे इस तरफ हो गया, इससे राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इस तरफ हो गया, इससे इस तरफ हो गया, इसके y इज 0, y माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। तो पॉइंट की अगर हम बात करें कॉर्नर, ये वाला मेरा जो पॉइंट होगा दिस इज 2080, ये तो हो ही गया। इसके बाद ये वाला जो होगा इसके ऊपर अगर मैं x की वैल्यू 20 रखता हूँ, किसमें, इसमें x की वैल्यू 20 रखूँ तो y की वैल्यू 180, ये कॉर्नर मेरा 20 और 180 हो गया। ये वाला जो है ये हमें इन दोनों को सोल्व करना है, y इज इक्वल टू 4x एंड x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 4x अगर मैं इसमें पुट करूं तो 5x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, x की वैल्यू तो होगी हमारी 40, x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y हो जाएगा 160। तो ये वाला हमारे पास x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू 160 हो जाएगी, ठीक है। इन कॉर्नर से हम मैक्सिमम निकालते हैं, कॉर्नर एंड z फंक्शन हमारा क्या था 1000x प्लस 600y, कॉर्नर हमने ले लिया 20 एंड 180, सो 20,000 इंटू 20 प्लस 6,000 इंटू 180, एटीन 6 108 दिस, तो 1,08,000 प्लस दैट इज 1,28,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 40,160, दैट मीन्स 1000 इंटू 40 एंड प्लस 600 इंटू 160, तो ये वैल्यू बन जाएगी 40,000 यहाँ पे बन गया हमारा, प्लस 96,000 यहाँ पे बन गया, तो 1,36,000। थर्ड पॉइंट इज 2080, 1000 इंटू 20 प्लस का 600 इंटू 80, ये बन गया हमारा 20,000 प्लस का 48,000 68,000, तो मैक्सिमम तो हमारा 1,36,000 बन रहा है किसके ऊपर 40/60 पे। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹1,36,000 फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, एक्स की वैल्यू, एग्जीक्यूटिव टिकट्स हमारे पास 40 होंगी और इकोनॉमी टिकट्स ये हमारे पास बनेंगी 160। ये आपका आंसर आ गया, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
Two godowns A and B have grain capacity of 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल रिस्पेक्टिवली। दो गोडाउन है A एंड B, इसकी 100 क्विंटल्स है मैक्सिमम, इसकी 50 क्विंटल्स कैपेसिटी है। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप्स D, E एंड F हुज रिक्वायरमेंट्स आर 60, 50 एंड 40 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली। इनको इतने इतने चाहिए कम से कम। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन्स टू शॉप्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अगर हम A से D तक पहुंच रहे हैं तो 6 रुपीज़ पर क्विंटल है, E में 3 रुपीज़ पर क्विंटल है, F में 2.5 रुपीज़ पर क्विंटल है। ऐसे ही B में इन्होंने दिया हुआ है। हाउ शुड द सप्लाई बी ट्रांसपोर्ट इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। इसको समझने के लिए मान लीजिए ये मेरे पास A गोडाउन है, यहाँ से हम D, E और F ये हमारे शॉप्स हैं A से। लेट हम यहाँ से X क्विंटल इसको दे देते हैं। फ्रॉम गोडाउन A गिवन X क्विंटल, लेट Y हमने दे दिया E शॉप को। तो हमारे पास इसकी कैपेसिटी तो 100 क्विंटल ही थी, तो यहाँ पे F को ये कितने दे सकता है, 100 माइनस X माइनस Y, यही दे सकता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी 100 है। अब हमारे पास यहाँ पे है B गोडाउन। अब हमारे पास यहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास D शॉप की रिक्वायरमेंट कितनी है 60, X यहाँ से आ गई तो यहाँ से हमारे पास 60 माइनस X होगी। E शॉप की 50 है, Y यहाँ से आ गया तो यहाँ से कितना बनेगा 50 माइनस Y बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो बनेगा ये हमारे पास 40 है, 100 माइनस इसमें से आ गया तो 40 माइनस 100 माइनस X माइनस Y करूँ, माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा X प्लस Y, 40 माइनस 100 माइनस 60। यहाँ से B शॉप से B गोडाउन से F शॉप तक X प्लस Y माइनस 60 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से हमने वो कर दिया। अब LPP बनाते हैं हम, LPP Z मिनिमम दिखाना हमने। मिनिमम क्या होगा, यहाँ से A से D तक जा रहे हैं तो हमारे पास 6 लग रहा है, X के हिसाब से कितने रुपए लगेंगे 6X। यहाँ पे हम A से E की तरफ जा रहे हैं तो 3 रुपीज़ लग रहे हैं, Y के हिसाब से हमारे पास कितने लगेंगे 3Y। और यहाँ पे 2.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2.5 इंटू 100 माइनस X माइनस Y। ये तो A से इन सभी शॉप्स में, B से अब यहाँ पे करेंगे हम तो 60 माइनस X है प्लस 4 इंटू 60 माइनस X, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। फिर 2 है B से E तक का तो यहाँ है 50 माइनस Y प्लस का 2 इंटू 50 माइनस Y एंड प्लस 3 इंटू X प्लस Y माइनस 60। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस इज 6X प्लस का 3Y 100 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस का 250 माइनस 2.5X माइनस का 2.50Y प्लस का 240 माइनस के 4X प्लस का 100 माइनस का 2Y प्लस का 3X प्लस का 3Y माइनस का 180। अब 6X एंड X, 6 एंड 3 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 माइनस 2.5, सो दिस इज 2.5X बचा हमारा, ठीक है। X हमारा सारा कवर हो गया। इसके बाद 3Y प्लस 3Y 6Y, 6Y माइनस 2Y, सो प्लस का 4Y हो गया, Y भी क्लियर हो गया। इसके बाद 250 प्लस 240 दैट इज 490 एंड 590, 590 माइनस 180, 590 माइनस 180 0 1 410। सो Z
मिनिमम इज प्लस का 410, क्योंकि प्लस के हमारे पास ज़्यादा थे। 2.50x प्लस 4y प्लस 410 सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है हमने। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो x प्लस वाई हमने यहाँ से दिया था, इसकी कैपेसिटी हमारे पास 100 है, तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 100 होगा। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100, पहली कंडीशन तो ये होगी, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, और इसकी क्योंकि हमारे पास टोटल कैपेसिटी 100 थी, तो x प्लस वाई इज लेस देन क्या कर दिया हमने, 100। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बनेगी, 60 माइनस x इज ग्रेटर देन 0, क्यों, या तो 0 होगा, सारा का सारा यहाँ से ले लें, या फिर ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो ग्रेटर देन 0। यहाँ से आगे लूँगा मैं, सेम यहाँ पे 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बन गई, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसको इधर लेके आऊँगा तो x इज लेस देन इक्वल टू 60 हो जाएगा, सोल्व करेंगे। सेम यहाँ से y इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, y लेस देन 50, और यहाँ से x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये हमारे पास क्या बन गई, LP बन गई हमारी, ठीक है। अब कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और इसकी अगर मैं टेबल बनाऊं तो हमारे पास एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई 100 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0, एक्स क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 तो एक लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू 50, दिस इज आल्सो अ लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पे हम इसकी टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू 0, y 60, y 0, x 60 हो गया, ठीक है। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज y डैश x डैश 0 y एंड x, 20 ले लें, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100, ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास ये लाइन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 60, ये वाली लाइन बनेगी हमारी, दिस इज x इज इक्वल टू 60, इसके बाद y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 ये बन जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट इज x 0 60, ये हो गया, y 0 60 बन गया, एंड 60 0, ये वाला हो गया 60 0। इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो ये लाइन ऐसे बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब हम फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर हम x प्लस वाई लेस देन 100, 0 प्लस 0 लेस देन 100 नीचे की तरफ आएगा, तो एरिया हमारा नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पे सभी में। इसके बाद x इज़ लेस देन 60, इससे भी इस तरफ हो गया, तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारा, इससे यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद y इज़ लेस देन 50, लेस देन 50 मीन्स यहाँ से नीचे की तरफ हो गया, ये वैल्यू भी, ठीक है।
अब यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 60, नो, तो इससे ऊपर की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू बन गई। तो हमारा जो फिजिबल रीजन बन गया ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ के पॉइंट हमें ढूंढने हैं, ये 1 2 3 4 कॉर्नर, एक कॉर्नर का हमें पता है। अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को सोल्व करता हूँ, y की वैल्यू मेरी 50 है, x की वैल्यू मेरी 50 प्लस x इज इक्वल टू 60, तो ये कॉर्नर मेरा बनेगा 10 50, ये कॉर्नर भी मुझे मिल गया। अब मैं अगर y इज इक्वल टू 50 इसमें पुट करता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 में, तो ये मेरा 50 बनेगा, तो ये 50 एंड 50 बन गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू में 60 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरी 40 बनेगी, दिस इज 60 एंड 40। तो कॉर्नर्स हमारे पास सभी आ गए, 1 2 3 4, हमने क्या करना था, मिनिमम दिखाना था। तो यहाँ पे कॉर्नर हो गया, और z हमारा है, z है, कहाँ था फंक्शन हमारा, 2.5x प्लस 4y प्लस का 410। पहला 1050 लेते हैं हम, 1050 पॉइंट्स, तो x की वैल्यू 10 यहाँ पे रखूँगा, दिस इज 25 प्लस 50 रखेंगे 200 प्लस का 410, तो 4 600 620 635 हो गया। दूसरा 50 अगर हम रखें, 2.5 50 125, दिस इज 125 प्लस 200 प्लस 410, 4 2 6 प्लस 7 735 हो गया। इसके बाद 60 40, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 60 हम रखेंगे, 120 150 हो गया, 150 प्लस का 200 प्लस का 410, तो 40 रखा हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास 160 बनेगा, 160, तो 4 1 5 1 6 600 एंड देन 710 720, दिस इज 720, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 60 ये रखें, तो ये बन जाएगा हमारे पास 150 प्लस ये 0 बन गया, प्लस का 0 प्लस का 410 550। तो मिनिमम हमारा कौन सा हुआ, मिनिमम हमारा 60 y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है, यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारा 60 हो गया। सो z इज मिनिमम, मतलब कॉस्ट इज मिनिमम ₹50 एट x इज इक्वल टू 60 एंड 0। तो हमें ये पूछा गया था सप्लाइड ट्रांसपोर्ट A से A टू D हमने x किया है, A टू D x किया है, तो कितना हो जाएगा 60, कुछ ठीक आ रहा है ना, ये बता दे बेटा। यहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक लग रही है, देखिए y x ठीक है, y में 3y 6y ये वैल्यू हमने नहीं किया था, 2.5, तो 4 में से 2.5 माइनस करेंगे, ये वैल्यू और हमारी कमी रह गई थी भाई 1.5y, ये हमारे से गड़बड़ हो गया 2.50, क्योंकि ये माइनस नहीं किया था, हमारे पास ये रह गया था, एंड प्लस का 410, तो इसी वजह से वहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है। ये वैल्यू हमें दोबारा से हम करेंगे इनकी वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, अगर हम 1050 लेते हैं, सो ये बन गया हमारा 25 प्लस दिस इज 1.5y, 50 से इसको करूँगा तो प्लस का 75 हो जाएगा, एंड 410, दिस इज 510 हो गया, ठीक है। और 50 रखेंगे, दिस इज 125
एंड दिस इज 75 प्लस का 410 हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास है 600 हो जाएगी, 500 200 610 हो गई। इसके बाद 60/40 हम यहाँ पे रखेंगे, ये 150 प्लस का ये 60 हो गया और 410, तो 4 5 600 560 620 हो गया, यस। इसके बाद 60 जीरो रखेंगे हम, दिस इज़ 150 प्लस का 0 प्लस का 410, तो ये हमारे पास बन गया 560, ठीक है 560। तो मिनिमम हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया 510 हो गया, मिस्टेक हो गई थी ये। मिनिमम ऑफ z इज ₹500 एट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब हम यहाँ से ढूंढें तो a टू d हमारे पास x कितना है 10, a टू e y की वैल्यू हमारे पास है 50 10 50 एंड f 100 माइनस 10 माइनस 50 100 माइनस 10 50 दैट मीन्स 40। सो a से सभी शॉप्स पे 10 50 एंड 40 क्विंटल जाएगा। अब हम B2 देखें, B2D 60 माइनस 10 60 माइनस 10 दैट इज 50 एंड E पे जाएंगे हम 50 माइनस 50 माइनस 50 दैट इज 0। F पे जाएंगे x प्लस वाई माइनस 60 था, सो 10 प्लस 50 माइनस 60 दैट इज आल्सो 0। A से सभी शॉप्स पे 10 50 40 एंड B से D E F पे 50 0 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।